Hello guys, welcome back again. I hope all of you are doing well and also preparing for your exams. हमारी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री क्लास 12th बोर्ड आपके एग्जाम के लिए मैंने जो नई सीरीज चला रखी है, जिसमें हमारा टारगेट है हमारी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में 80% से अबव जाने का। उसकी थर्ड वीडियो में आपके सामने लेके आया हूँ। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में जिसमें हम पढ़ेंगे धनायन विनिमय क्या होता है। इसमें हम देखेंगे परिभाषा क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, साथ में ही देखेंगे कि किस तरह से इसकी क्रियाविधि होती है, जिसे आप विद्युत गतिकी सिद्धांत भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि होता क्या है धनायन विनिमय, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है धनायन विनिमय और इसकी क्रियाविधि। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ जाता है तो इसके साथ में आपको दूसरी चीजें भी समझ में आएंगी। आयन विनिमय वाले टॉपिक में आपका जो 4th नंबर का जो चैप्टर है, इसमें आपको धनायन विनिमय दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको माइंड में आता है, जैसे ही आप धनायन विनिमय देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो धनायन विनिमय होता है, देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका प्लांट है, ठीक है। तो प्लांट का ऊपरी जो हिस्सा होता है उसे आप बोलते हैं प्रोहो या फिर तना, और जो निचला हिस्सा होता है उसे आप बोलते हैं मूल तंत्र। तो ये जड़ तंत्र है, ठीक है। इतना पता है आपको। अब जो मुख्य रूप से जो खनिज लवणों का अवशोषण करता है वो कौन करती है? जड़ें करती हैं। पानी का अवशोषण कौन करती हैं? जड़ें करती हैं मेरे भाई। अब जड़ों का काम क्या होता है? जड़ों में भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जिसे हम बोलते हैं मूल रोम। कौन सा हिस्सा होता है? मूल रोम। वह करता है यह काम। मूल रोम क्या लेता है? खनिज लवण और जल का अवशोषण करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि जड़ों का कौन सा पार्ट है जो मिट्टी से जल लेता है या फिर आपके आयनों को लेता है, खनिज पोषण को लेता है, तो वो होता है मूल रोम, ठीक है। तो ये आपके मूल रोम है, ये आप देख सकते हैं। दूसरा, अब यहाँ पे देखिए किस तरह से ये आते हैं। ये बहुत प्रकाश संश्लेषण के बाद में आपके प्लांट के जीवन चक्र में दूसरी मुख्य आपकी अभिक्रिया है धनायन विनिमय। इसके बिना इसका जीवन चक्र संभव नहीं है। जिस तरह से प्रकाश संश्लेषण आपके महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह से धनायन विनिमय भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो मूल रोम क्या करती हैं? आपके आयनों को लेती हैं। अब किस तरह से लेती हैं? जैसे मान लीजिए इस जड़ पे आपकी कैल्शियम धनायन है, ठीक है। कौन सा है? कैल्शियम उपस्थित है, ओके। अब जड़ ने बोला कि मुझे कैल्शियम नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मैग्नीशियम चाहिए। तो मैग्नीशियम, ठीक है, अभी मिट्टी में उपस्थित होगा ना। जड़ें कहाँ उपस्थित होती हैं? मिट्टी में पाई जाती हैं। तो ठीक है, इसके पास में कोलाइडी कण था, ठीक है। अब कोलाइडी कणों की जब आप गुण पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा एक गुण होता है, उसकी सतह पे कौन सा आवेश होता है। जैसे मान लीजिए मैं बड़ा बना रहा हूं कोलाइडी कण, इसकी सतह पे ऋणात्मक आवेश होता है। कोलाइडी सॉरी, कोलाइडी जो कण होता है उसका एक गुण होता है, ठीक है। तो इस पे धनात्मक ये आयन अधिशोषित कर लेगा, ये प्लस को अधिशोषित करेगा। जैसा कि हमें पता है माइनस किसे आकर्षित करता है? प्लस को। प्लस किसे आकर्षित करता है? माइनस को। जो विपरीत होते हैं आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान समान आयन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये माइनस प्लस को अधिशोषित करेगा। इसने अधिशोषित कर रखा था ऑलरेडी मैग्नीशियम को, ठीक है। तो ये कण है कोलाइडी कण, मिट्टी जो आपकी मिल रही है मृदा, उस पे कण जो है उस पे मैग्नीशियम आयन अधिशोषित हो रखा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा? अब इन दोनों में बातचीत होगी। जड़ कहेगी इससे कि मैं तुम्हें क्या दे देता हूं? कैल्शियम दे देता हूं, आप मुझे क्या दे दो? मैग्नीशियम दे दो। तो दोनों का काम हो जाएगा। और आयन आपके कौन सा हो रहा है? धनायन दे रहे हो और धनायन ही ले रहे हो। यानी कि जैसे मान लीजिए मैं आपको 10 रुपए दे रहा हूं और 5-5 रुपए के 2 ले रहा हूं, तो यानी कि मान तो उतना ही रहेगा, इस पे भी उदासीन रहेगा, इस पे भी उदासीन रहेगा। तो मैग्नीशियम चला जाएगा जड़ों की रोम में और कैल्शियम आ जाएगा मिट्टी के कणों पर। तो ये जो विनिमय है समान धनायनों का कोलाइडी कण से जड़ों की रोम तक या फिर रोम से कोलाइडी कणों तक जो आदान प्रदान होता है उसे आप धनायन विनिमय कहते हैं। तो बेसिक सा मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि धनायन विनिमय क्या है, क्या होता है। धनायन के साथ में एक्सचेंज, धनायन का धनायन के साथ में एक्सचेंज, धनायन का धनायन के साथ विनिमित के साथ विनिमय क्या कहलाता है? आपके धनायन विनिमय कहलाता है। अब ये किस किस के मध्य में हो सकता है? ये जड़ों
वह कोलाइडी कणों के बीच में हो सकता है, ठीक है, दो कोलाइडी कणों के बीच में हो सकता है ये। ऐसा जरूरी नहीं है कि धनायन केवल कहाँ जाएगा, जड़ों से कोलाइडी कणों पे जाएगा, ऐसा नहीं है। दो कोलाइडी कण भी आपस में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा किसके मध्य हो सकता है, क्ले क्रिस्टल है आपके, उनके मध्य हो सकता है, ठीक है। तो दो पृष्ठों पे होने वाली अभिक्रिया पृष्ठीय अभिक्रिया है, ठीक है, जो सरफेस पे होती है। और इसी का एक सिद्धांत होता है आपका विद्युत गतिकी सिद्धांत, वही ही मैं यहाँ पे आपको समझाने की ट्राई करूंगा। और आप बहुत ध्यान से सुनने की ट्राई कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपकी ये क्वेश्चन आता है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, आपको सुनना है। चलिए हम इतना पढ़ लिए, अब हम देखेंगे साहब मात्रक क्या होता है। तो देखिए मात्रक होता है इसका, इसे हम धनायन विनिमय क्षमता का मात्रक क्या होता है। जैसे हम बोलते हैं कैटायन एनायन कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं CEC, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। इसका मात्रक क्या होता है, बहुत इजी मात्रक है, सेंटीमोल प्रति केजी। प्रति केजी, प्रति केजी का मतलब क्या है, बट्टे में केजी, केजी किस में आएगा, नीचे। तो ये आपके किसकी, धनायन विनिमय क्षमता की क्या होती है, मात्रक होता है। और ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये आपके क्वेश्चन याद हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि सर धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है। धनायन विनिमय तो एक अभिक्रिया है, क्षमता क्या है, उसकी कैपेसिटी। जैसे मान लीजिए आप खाना खा रहे हो, ये क्या है, आपकी क्रिया हो रही है, आपने पाचन प्रक्रिया हो रही है, लेकिन आपकी क्षमता कितनी है खाना खाने की, तो आप खाते हैं जैसे मान लीजिए 4 रोटी, कोई दूसरा पर्सन खाता है 3 रोटी, कोई खाता है 10 रोटी, ठीक है। तो ये उनकी कैपेसिटी है, अलग अलग पर्सन की अलग अलग कैपेसिटी है, ठीक है। तो यही यहाँ पे आपको कैपेसिटी बतानी है कि 1 किलोग्राम मिट्टी में जितने धनायन क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, आदान प्रदान किए जाते हैं, उसे ही आप क्या बोलते हैं, उस मिट्टी की धनायन विनिमय क्षमता। तो क्षमता की परिभाषा इसे मैं मिटा देता हूं, धनायन विनिमय क्षमता की परिभाषा भी आपके सामने यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है। तो 1 किलोग्राम मिट्टी में, ये चल नहीं रहा है ढंग से, तो हम लिखते हैं ब्लैक से, 1 किलोग्राम मिट्टी में जितने धनायन आदान प्रदान किए जाते हैं, आदान प्रदान किए जाते हैं, उसे उस मिट्टी की क्या बोलते हैं, उसे ही उस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता कहते हैं। विनिमय क्षमता, यहां पर इसे इंग्लिश में बोलते हैं कैटायन, विनिमय को बोलते हैं एक्सचेंज, और क्षमता को बोलते हैं कैपेसिटी, ठीक है। अब हो सकता है मेरी राइटिंग थोड़ी अजीब सी आए, लेकिन आप स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं, समझने के अकॉर्डिंग मैं लिख देता हूं। बाकी जल्दी जल्दी लिखना होता है तो मैं इतना साफ सुथरा नहीं लिख पाता हूं, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए बच्चों, अगर आप इसे इजीली ट्राई करेंगे समझने की तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप इसे रटने की ट्राई करेंगे तो इसमें रटने जैसा कुछ भी नहीं है, और आपकी पूरी केमिस्ट्री में सॉइल साइंस से संबंधित केमिस्ट्री है, कुछ भी आपको रटना नहीं है, सारी चीजें समझने के लिए होती हैं। और जितना आप समझने की ट्राई करोगे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, उतना ही आप लॉन्ग टर्म तक उसे याद कर पाओगे। और यही ट्रिक आपकी हर सब्जेक्ट के लिए होनी चाहिए। तो बच्चों, हमें कैटायन एन एक्सचेंज कैपेसिटी पता चल गई है, और ये ह्यूमस की बहुत अच्छी होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी मिट्टी अच्छी होती है, तो आपको पता है ह्यूमस कैसा होता है, गहरे भूरे रंग का कोलाइडी पदार्थ होता है, जिसकी साहब बहुत अच्छी धनायन विनिमय क्षमता होती है। तो ह्यूमस की जो धनायन विनिमय क्षमता होती है वो होती है 200 से 300 सेंटीमोल प्रति केजी। देखो कितनी अच्छी कैपेसिटी है, इसीलिए हम ह्यूमस को प्रेफर करते हैं। ह्यूमस कैसे बनाया जाता है ये दूसरे चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, और ये हम हमारे क्वेश्चन वाली जो सीरीज है जिसमें हमने टारगेट रखा है कि हम 80% से ऊपर अपना स्कोर रखेंगे, और बिल्कुल हो जाएगा अगर आप मेरे इन वीडियो को ढंग से ध्यान से सुनेंगे और इन्हें थोड़ा सा आप देख लेंगे, तो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है किस तरह से आपको चीजें लिखनी है और किस तरह से चीजें करनी है। अब हम देखेंगे विद्युत गतिकी सिद्धांत, इतना हमने समझ लिया है, चाहे तो इसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे इसे मिटाऊंगा।
तो गैस अब देखते हैं हम किस तरह से धनायन एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो ये हमने लिखा है क्ले मिसेल। ये आपकी जैसे मान लीजिए मिट्टी का कण है। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया मिट्टी कैसी होती है, कोलाइडी मिट्टी हमेशा नेगेटिव होती है चार्ज, तो इस पे हम नेगेटिव चार्ज रख देते हैं। बच्चों पूरा ध्यान देना जिससे आपको समझ में आए, और बिल्कुल समझ में आएगा अगर आप इसे समझने की ट्राई करेंगे तो। ठीक है, अब इसमें माइनस साइन इस पे पाया जाता है। ठीक है, और ये कौन सा आयन अधिशोषित कर लेगा, ये सब प्लस वाला आयन अधिशोषित कर लेता है, क्योंकि दोनों में प्रेम है, विपरीत एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, समान एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, जबकि जो रियल जो लाइफ है उसमें जस्ट अपोजिट होता है। समान जो स्वभाव के होते हैं वो एक दूसरे के पास आने की ट्राई करते हैं, और जो विपरीत स्वभाव के होते हैं वो एक दूसरे से दूर जाने की ट्राई करते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपकी साइंस है, साइंस में क्या ध्यान रखना है आपको, प्लस है वो माइनस के पास आने की ट्राई करेगा, जबकि प्लस प्लस से दूर भागने की ट्राई करेगा। ठीक है, अब देखिए प्लस यहाँ पे आ गया। अब ये जो वाला प्लस है ना, ये आयनिक द्विपरत बन गई। इसे हम क्या बोल सकते हैं, दो परत आयनों की। ठीक है, एक तो माइनस वाली और बाहर की तरफ प्लस वाली, इसे हम बोलते हैं आयनिक द्विपरत। ठीक है, अब ये बाहर की तरफ देख रहे हैं, इसमें मान लीजिए आपने कोई विद्युत अपघट्य मिला दिया, विद्युत अपघट्य या फिर लवण मिला दिया जिसमें प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। जैसे मान लीजिए मैंने सोडियम क्लोराइड मिला दिया, तो मैं जो विद्युत अपघट्य मिलाया है उसके धनायन को शो कर रहा हूं इस तरह से। ये किसका धनायन है, ये विद्युत अपघट्य का धनायन है। ठीक है, और जबकि ये वाला जो प्लस है ये कैसा है, सामान्य धनायन है, अधिशोषित जिसे हम धनायन कह रहे हैं, जो पहले से ऑलरेडी उस पर अधिशोषित हो रखा है। अब देखिए यहाँ पे समझने की ट्राई कीजिएगा, धनायन विनिमय को साइंटिस्टों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक विद्युत गतिकी सिद्धांत के माध्यम से समझाने की ट्राई की, और ये किस तरह से होता है वो हम देखें। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये जो वाला प्लस आयन है, ये जो आयनिक परत है, इसमें क्या होती है, ये जो बाहर वाले पर ये एक विस्तृत परत बना देते हैं यहाँ पे इस साइड में, यानी कि ये वाला जो प्लस आयन है वो थोड़ा सा दोलन करता रहता है इस साइड में, यानी कि वो कई बार यहाँ घूमता रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा, जैसे स्प्रिंग होती है ना, उसे खींचते हैं और वो वापस से अपनी जगह आ जाती है। इसी तरह से ये क्या करता रहेगा, ऐसे दोलन करता रहेगा, यहाँ पे यहाँ आ जाएगा वापस चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा वापस चला जाएगा। लेकिन इसी एक स्पेस होता है, इसी स्थान से बाहर नहीं आएंगे। अब ये यहाँ तक घूम रहा है, इसे हम बोलते हैं आयनिक विस्तृत परत, डिफ्यूज्ड लेयर। इस परत से बाहर नहीं आ पाएगा वो, इसकी कैपेसिटी जोन कहाँ पे, यहाँ तक आ पा रहा है, ये प्लस वाला है, यहाँ तक आता रहेगा, दोलन करता रहेगा और घूमता रहेगा यहीं पे। ठीक है, तो ये दोलन की अवस्था में होते हैं। आयनिक जो बाहर वाले धनायन होते हैं वो कौन सी अवस्था में होते हैं, दोलन वाली अवस्था में होते हैं, और एक विस्तृत द्वीप परत बना देते हैं जहां तक ये दोलन कर पाते हैं। ठीक है, अब इस दोलन वाली कंडीशन में ये भी आएगा प्लस, ये अधिशोषित धनायन। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे ही आता रहेगा ना, इस कंडीशन में एक जो प्लस था विद्युत अपघट्य वाला, वो कई बार यहां आ जाता है, इसकी जगह ले लेता है। ठीक है, क्योंकि ये है तो प्लस ही। अब माइनस वाले को कोई पता नहीं है कि ये विद्युत अपघट्य का या फिर अधिशोषित है, वो तो अपने पास में बुला के रहेगा, कोई सा भी धनायन आ जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ठीक, अब ये यहाँ पे आया, इतनी ही देर में ये वाला धनायन यहाँ पे आ गया। अब ये यहाँ तो खत्म हो गया, तो यहाँ पे कौन सा धनायन आ गया, प्लस वाला। तो कुछ धनायन विद्युत अपघट्य के आ जाते हैं जब अधिशोषित धनायन क्या कर रहा होता है, दोलन वाली अवस्था में होता है। तो यहाँ पे आ गया। अब मान लीजिए ये वाला दोलन कर रहा है, ये वाला दोलन कर करके यहाँ तक आ गया, इसी के पास में बहुत सारे यहाँ पे किसके धनायन है, ये विद्युत अपघट्य के धनायन पड़े हुए हैं यहाँ पे। और दोनों में अंतर इसीलिए बताया है, एक गोले के अंदर बंद है धनायन और एक गोले के बाहर है। जो बाहर है वो कैसा है, अधिशोषित है, जो गोले के अंदर बंद है वो किसका है, आपके लवण का या फिर विद्युत अपघट्य का धनायन है। ठीक है, अब ये क्या है, मौके की फिराक में बैठे हैं, जैसे ही विस्तृत करते हुए दोलन वाला कोई यहाँ पे आया धनायन, ये धनायन जैसे यहाँ पे आया, ठीक है, दोलन करते हुए धीरे धीरे चल के इतनी देर में ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। यानी कि कुछ समय बाद आप देखेंगे कि जो निलंबन है, जलीय विलयन है, उसमें जब आपने विद्युत अपघट्य मिलाया है, वहां पे बाहर की तरफ क्ले मिट्टी के ऊपर की तरफ आपके कौन से धनायन आ गए हैं, विद्युत अपघट्य के धनायन आ गए हैं। तो इसी अवस्था को आप बोलते हैं धनायन विनिमय। कैसे विनिमय हुआ है, क्योंकि ये वाला जो प्लस था वो कहाँ गया, इधर आ गया,
और ये जो धनायन था विद्युत अपघट्य का वो इधर आ गया। इसी तरह से यहाँ पे देखा जाएगा, ये दोलन करने पहुंचा यहाँ पे प्लस, और जैसे ही उसके स्थान पे कौन आ गया, ये आ गया, क्योंकि स्थान खाली होते ही आपके कौन सा आ गया। अब देखिए ये जो धनायन है ये कौन सा है आपका, लवण या फिर विद्युत अपघट्य का धनायन। तो इसी को आप बोलते हैं धनायन, और यही आपकी क्रियाविधि होती है। तो वापस से समझने की ट्राई कीजिए कि जो मिट्टी होती है, क्ले मिट्टी, वो मिसाइल की तरह काम करती है, जिस पे बाहर की तरफ आयनिक द्वीप परत होती है, ठीक है, क्योंकि मिट्टी के ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है, वो प्लस को अधिशोषित कर लेता है, ठीक है, इसने प्लस को अधिशोषित कर लिया। अब ये वाला जो प्लस है ये अधिशोषित धनायन है, ये वाला जो प्लस है बंद है, ये कौन सा धनायन है, लवण का धनायन है। अब ये क्या करता है, ये वाला अधिशोषित धनायन ये दोलन करता रहता है, ऐसे दोलन करता रहेगा, और इस परत को हम बोलते हैं आयनिक विसरित द्वीप परत, क्योंकि यहीं तक, इसी रेंज तक, इस वाले रेंज तक ये दोलन करता रहेगा, यहां तक आएगा फिर वापस चला जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, जब आप विद्युत अपघट्य मिला देते हैं, जब ये दोलन करने के लिए यहाँ पे आया, तो इतने समय में ये वाला धनायन यहाँ पे चिपक जाता है, पहुंच जाता है, अब ये वाला यहीं रह जाएगा। तो इस अवस्था को आप बोलते हैं धनायन में। तो एक प्लस उसने दिया, एक वहां पे आ गया। इस प्रक्रिया के माध्यम से ही प्लांट अपने लिए धनायनों को लेते हैं खनिज पोषण के रूप में, चाहे वो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, इन सभी धनायनों को लिया जाता है। और ये प्रकाश संश्लेषण के बाद में दूसरी मुख्य क्रियाविधि है, क्योंकि इसी विधि के माध्यम से वो क्या ले पाता है, धनायनों को ले पाता है। और यही इसी तरह होती है आपकी एक रेडायन विनिमय भी, ठीक है। तो जैसे हमने मिलाया, जैसे मेरे पास में एक कैल्शियम मिट्टी थी, कैल्शियम क्ले सॉइल थी, और उसमें मैंने ये मिला दिया, पोटेशियम क्लोराइड मिला दिया। ये वाला चल नहीं रहा है ढंग से, तो समझने की ट्राई कीजिए। यहाँ पे कैल्शियम क्ले मिट्टी थी और इसमें हमने पोटेशियम क्लोराइड मिला दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, क्ले मिट्टी पे कौन सा धनायन था, कैल्शियम था, और पोटेशियम क्लोराइड में कौन धनायन है, के प्लस धनायन है, और क्लोराइड कैसा है, माइनस है। तो पोटेशियम क्या करेगा, कैल्शियम को हटा देगा। अब ये मिट्टी कैसी हो जाएगी, पोटेशियम क्ले सॉइल हो जाएगी, पोटेशियम क्ले सॉइल हो जाएगी, और आपके क्या बना देगी, ये क्या बना देगा, कैल्शियम क्लोराइड, लवण, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक तरीके से मैंने आपको समझाने की ट्राई की है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप समझ लेंगे तो थर्ड वाला चैप्टर ऐसे याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो गाइस लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और इसी तरह से हम 15 वीडियो बनाएंगे इस सीरीज में, बने रहिए। और मैं अगली वीडियो में आपको इसी तरह से दूसरे टॉपिक से वाजिब करवाऊंगा। तब तक लेता हूँ अलविदा, धन्यवाद, शुक्रिया।